नहीं, घटना चक्र की तो सारी बुकें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, लेकिन पॉलिटी के लिए तो मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत अगर आपने सही से कर रखी है तो उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। कोई एक चैनल फॉलो नहीं किया, मुझे जहाँ से भी दिख जाता था कि ये कंटेंट मेरे काम का हो सकता है, मैं वहाँ से लगभग सैकड़ों ऐसे चैनल्स होंगे जो मैंने देख रखी होगी। सबसे पहले जो मेंस की तैयारी के लिए आपको सिलेबस उठा लेना चाहिए कि जो भी पॉइंट टू पॉइंट है हम उसके हिसाब से तैयारी करें। जो भी सिलेबस में पॉइंट मिस है आप उसका अपने से नोट्स बना लीजिए। जा रहे हैं और किसी चौराहे पे दंगे हो रहे हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? तो कुछ नहीं, बस यही है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ऊपर वाला साथ है, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो इस समय फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने अभी भी सर इंटरव्यू देकर आए हैं। चलिए जानते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या रहा है और किस किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे ऑप्शनल हो चाहे करंट अफेयर्स हो, वो सारी चीज़ें एक एक करके रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले सर हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? अजहर इकराम नाम है मेरा, मैं सिद्धार्थनगर ज़िले से हूँ। जी सर, आपका किस बोर्ड में था इंटरव्यू? सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में था मेरा। आपका मीडियम क्या रहा सर? इंग्लिश मीडियम था, ऑप्शनल ज्योग्राफी था। सबसे पहला क्वेश्चन सर इंटरव्यू प्रवेश करने के बाद आपका पहला क्वेश्चन क्या रहा, किस सेगमेंट से था? सेगमेंट नॉर्मल करंट अफेयर्स वगैरह से ही था और ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन सर प्लीज़ रिकॉल कीजिए जिससे हेल्प मिलेगी लोगों को। सबसे पहला जो था वो सिचुएशनल क्वेश्चन मैम ने पूछा था कि जैसे मेरे प्रेफरेंस में पूछा था कि अगर जैसे आपका सेकंड प्रेफरेंस DYSP है तो सपोज़ करिए आप जा रहे हैं और किसी चौराहे पे दंगे हो रहे हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? तो सिचुएशनल क्वेश्चंस काफ़ी थे और जैसे कि मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी कर रखा है तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन थे। इनफैक्ट उसी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन थे। सर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गया, अभी हाल में भारत सरकार की बजट आई, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर्स तो नहीं था, लेकिन मैंने जैसे डिप्लोमा बताया किया था तो उसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे और करंट अफेयर से कोई और क्वेश्चन नहीं थे। सिचुएशनल क्वेश्चन केवल एक ही था? नहीं, सिचुएशनल क्वेश्चन्स और भी थे कि जैसे सपोज़ करिए कि आप कह रहे हैं कि आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है और रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या क्या कदम आप उठा सकते हैं कि लोगों को मदद मिल सके? तो ऐसे टाइप के सिचुएशनल क्वेश्चन थे। और सर जैसे क्वेश्चन बात करें कि जैसे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन कोई? नहीं, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, बस गंगा का ये पूछा था कहाँ से यूपी में एंटर करती है और कहाँ से निकलती है। और जैसे यूपी स्पेशल से कोई क्वेश्चन और इसके अलावा सर? नहीं, यूपी स्पेशल से भी कोई और क्वेश्चंस नहीं थे। और कोई क्वेश्चन जैसे सर आप हम पूछ नहीं पा रहे हैं जिसे नहीं, तो जैसे पहला वाला जो मैम ने पूछा था कि दंगे होने की मेन वजह क्या होती है, तो र्यूमर्स वगैरह बताया था मैंने, तो उसी पे र्यूमर्स वगैरह पूछा गया था कि र्यूमर्स मॉन्गरिंग क्या होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसे आप कैसे टैकल कर रहे हैं, या फिर आसानी ईजी वे में पोलाइट वे में कर दे रहे हैं कि नहीं आई एम सॉरी, या फिर सिंपल एक ही तरीका होता है, यही एक क्वेश्चन होता है जो पहले से आउट होता है कि पहले ही कह दो कि सॉरी सर मुझे नहीं आता। उस पर सर कुछ निगेटिव फीलिंग ऐसा होता है कि मतलब प्रेशर होता है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। इनफैक्ट सामने बोर्ड ही बोल देता है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप नॉर्मली मना कर सकते हैं, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन, आर्टिकल फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन, और कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस ऐसा नहीं थे। सब मतलब आप जो बताएंगे, इनफैक्ट आप उनको एक लीड दे रहे होते हैं कि वो आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे और वहीं से क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं सर प्रीलिम्स के लिए। अभी 14 मई को प्रीलिम्स होने वाला है UPPCS का दोबारा। तो प्रीलिम्स के लिए सर अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं जो मेंस के होते हैं, प्लीज़ उसके लिए बताइए। नहीं, अगर आप पहले तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक्स क्लियर्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह आपने पढ़ रखी है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इन इंडिया पढ़ रखी है, तो घटना चक्र की जो बुकें होती हैं और जो करंट अफेयर्स होते हैं और लास्ट में घटना सार आती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पिछले 10 ईयर के तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सर घटना चक्र बुकें जो आती है केवल हर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के ऑल टू ऑल पढ़ना चाहिए कि केवल करंट अफेयर? नहीं, घटना चक्र की तो सारी बुकें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, लेकिन पॉलिटी के लिए तो मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत अगर आपने सही से कर रखी है तो उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिस्ट्री के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलती है घटना चक्र की बुक से। सर इसके अलावा भी C-सेट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो C-सेट हिंदी मीडियम छात्रों के लिए उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्लीज़ उसके लिए बताइए। मैंने सेट्स के लिए तो कभी प्रिपेयर ही नहीं करा, तो इसके लिए मैं उतना सजेशन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी सर कुछ स्पेसिफिक रणनीति जैसे आप नहीं, जैसे कि आपको जो मैथ्स आता है, बेसिक मैथ्स, आपको उसकी प्रिपरेशन तो करनी ही चाहिए। और जो हिंदी इंग्लिश है तो उसमें पैसेज आते हैं तो उसके लिए उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती।
जो इशू होता है मैथ्स का ही इशू होता है मैक्सिमम लोगों को, तो मुझे लगता है कि उसकी हल्की फुल्की प्रिपरेशन आपको कर लेनी चाहिए। सर आफ्टर प्रीलिम्स 4 मंथ के बाद मेंस का पेपर होता है, मेंस के लिए सर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? एक अच्छा और ऑथेंटिक और इंक्रीजिंग मार्क्स हो, कुछ लोगों से अलग हो, तभी तो सारा खेल तो आंसर राइटिंग का ही सर है। तो आंसर राइटिंग को एक अच्छे ऑथेंटिक आंसर निकलने क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहले जो मेंस की तैयारी के लिए आपको सिलेबस उठा लेना चाहिए कि जो भी पॉइंट टू पॉइंट है जी, जी। हम उसके हिसाब से तैयारी करें। जो भी सिलेबस में पॉइंट मिस है आप उसका अपने से नोट्स बना लीजिए। आप ये देख लो उसको इनरिच कैसे कर सकते हैं। फैक्ट्स हो गए, जो कमेटियाँ आती हैं क्या क्या उनके सजेशन रहते हैं, उनको आप डाल के काफ़ी अच्छे से आप उसको लिख सकते हैं अपना आंसर्स। सर आपने प्रिपरेशन में कोई कोचिंग लिए थे? सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी था। तो सर सेल्फ स्टडी में सब कोई जैसे यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते हैं या फिर साइट से जहाँ पढ़ाई करते हैं जो स्टूडेंट को हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज़ उसके लिए सर बताइए। नहीं, ऐसा तो जो ज़्यादा हेल्पफुल आपके प्रिपरेशन। नहीं, मैंने कोई एक चैनल फॉलो नहीं किया। मुझे जहाँ से भी दिख जाता था कि ये कंटेंट मेरे काम का हो सकता है, मैं वहाँ से लगभग सैकड़ों ऐसे चैनल्स होंगे जो मैंने देख रखी होगी, तो कोई एक ऐसा चैनल है नहीं। सर इंटरव्यू के लिए कोई मॉक इंटरव्यू लिए थे या फिर? हाँ, मॉक इंटरव्यू ज़रूरी होती है क्योंकि एक लास्ट स्टेप होता है आपका, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर सर आप तो इंटरव्यू लेकर आप ही आ रहे हैं, तो अगर बात करें डिफरेंस बिटवीन रियल इंटरव्यू एंड मॉक इंटरव्यू, क्या अंतर मतलब हो दोनों में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मॉक इंटरव्यू में ज़्यादा प्रेशर होता है आपके, बल्कि बोर्ड में आपके पास बहुत कम प्रेशर होता है आपके ऊपर, लेकिन फिर भी मॉक इंटरव्यू से काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। सर इसके पहले भी कोई जॉब कर रहे हैं करंट में या फिर? नहीं, मैं सिर्फ अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहा। कौन सा इंटरव्यू सर रहा? ये फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। और को मेंस कितने टाइम्स लिखे हैं? इसके अलावा भी यूपीएससी एग्जाम? नहीं, ये मेरा अब दूसरा ही अटैम्प्ट था। फर्स्ट में प्रीलिम्स क्लियर्स नहीं होता, तो ये सारा भी फर्स्ट ही था। फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू। सर थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं जिनका नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए बताइए। कोई नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जो पीसीएस की प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं वनडे एग्ज़ाम में अपना काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं तो इसी पे आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। कोई मोटिवेशन लाइन इंस्पिरेशन लाइन के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त किया जाए प्लीज़ सर, उससे भी बताइए। कुछ नहीं, बस यही है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ऊपर वाला साथ है, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। सर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। फ्रेंड्स फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, एक एक करके हर छोटी छोटी जानकारी आपको शेयर किया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।